दोस्तों, आपने 2018 में रिलीज हुई हॉरर मूवी द नन तो जरूर देख चुके होंगे और इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट यानी द नन 2 रिसेंटली रिलीज हुई है। क्योंकि ये दोनों मूवी सीक्वल्स हैं तो मूवी का जो मेन एंटागोनिस्ट या फिर जो मेन विलन है वो एक ही कैरेक्टर है जिसका नाम है वेलेक द नन। एक ऐसा चुड़ैल जिसका नाम सुनते ही लोगों की हवा टाइट हो जाती है। वैसे तो माना जाता है कि द कॉन्जरिंग मूवी सीरीज की तीनों मूवीज ट्रू स्टोरीज पर बेस्ड हैं, लेकिन क्या द नन या फिर द नन 2 जो कि कॉन्जरिंग यूनिवर्स का ही मूवीज हैं वो भी रियल स्टोरी पर बेस्ड हैं या फिर फिक्शन है? चलिए जानते हैं। द नन में दिखाया गया है कि वेलेक नाम का एक शैतान एक नन के शरीर में प्रवेश कर लेता है और बन जाता है एक डिमोनिक नॉन। लेकिन ये वेलेक है कौन? वेलेक एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिसे हेल का प्रेसिडेंट कहा जाता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि नर्क में भी डेमोक्रेसी चलने लगा है क्या? वरना कहाँ से ये प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह आ रही है। और अगर ये बात यम को पता चल गई तो यम एक ही बात बोलेगा, खैर मजाक से हट के माइथोलॉजी के हिसाब से वेलेक हेल का एक शैतान बच्चा है जिसके पर होते हैं, यानी समझ लो पापा का परा है। और इसे हम एंजल भी बोल सकते हैं जो कि डबल हेडेड ड्रैगन का सवारी करता है, मतलब खतरनाक है भाई। तो वापस मूवी की कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये कहानी है 1952 की। रोमानिया की सेंट काटा में एक मोनेस्ट्री थी और वहाँ एबी नाम का एक जगह थी। उस एबी में एक ऐसा दरवाज़ा था जहाँ से नर का शुरुआत होती है, मतलब उसे आप नर का दरवाज़ा भी बोल सकते हैं। और कहा जाता है कि उस दरवाजे के आगे भगवान अपनी कृपा माया नहीं चलाते, बल्कि वहाँ से चलता है शैतानों का राज। एक दिन उस मोनेस्ट्री के 2 नन उस शैतानी दरवाजा को खोलकर वेलेक नाम का एक शैतान को ईश्वरीय शक्ति के सहारे खत्म करने के लिए जाते हैं। और इस दौरान एक नॉन की मौत हो जाती है और दूसरे नन ने पहले से किए गए प्लान के मुताबिक खुद को फांसी में लगाकर सुसाइड कर लेती है। लेकिन उसके बाद वेलेक एक डिमन नॉन के वेश में पृथ्वी पर आ जाती है और वो मोनेस्ट्री बन जाता है हॉन्टेड। उसके बाद फादर बर्क और सिस्टर इरिन उस मोनेस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं और बहुत मुश्किल से वेलेक को फिर से हेल पर वापस भेज देते हैं। तो ये हो गई मूवी की बात। अब हम बात करेंगे इस मूवी के पीछे की असली कहानी। लेकिन बताया जाता है कि असल में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं था, बट एक इंसिडेंट है जिसे इंस्पायर होकर इस मूवी को बनाया गया है, ऐसा दावा किया जाता है। अगर आपने द कॉन्जरिंग मूवी देखी है तो आप एड और लॉरेन वारेन को ज़रूर जानते होंगे, जो कि रियल लाइफ में भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या फिर डिमोनोलॉजिस्ट थी। ब्रिटिश मैगजीन एस्क्वायर के हिसाब से टोनी स्पेरा, जो कि वारेन्स फैमिली के दामाद थे, उन्होंने बताया है कि 1970 में साउदर्न इंग्लैंड की बोरली चर्च में एड और लॉरेन का एनकाउंटर एक घोस्ट नन से हुआ था। मतलब वो एक नन का आत्मा था, ना कि कोई वेलेक। तो इस घटना का शुरुआत होता है और एक घटना से, जब बोरली चर्च में एक नन और एक मंक एफआईआर करते हुए पकड़े गए, जिस वजह से उन दोनों को वहीं पर जिंदा जला दी गई थी, जो कि सुनने में भी बहुत ज़्यादा क्रीपी लगता है। उसके बाद बताया जाता है कि उस चर्च में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हुआ, जैसे अनएक्सपेक्टेडली बेल्स बजना, एक हेडलेस मंक का कभी कभी दीवारों पर डरावनी मैसेज लिख देना और एक नन की आत्मा का घूमना। मतलब तुम खुद सोचो, अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान आ जाए जिसका सर नहीं है तो आपकी हालत क्या होगी। इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चर्च वालों ने एड और लॉरेन को बुलाया और उसके बाद जो हुआ था वो हुआ होगा, मतलब वो रिचुअल्स फॉलो करके उसे भगाया गया होगा। लेकिन कई बार बताया नहीं गया है कि एक्जैक्टली इसी इंसिडेंट से इंस्पायर होकर इस मूवी को बनाया गया है और बहुत सारे इंसिडेंट के कुछ पार्ट्स को मिक्स करके ये मूवी बनाया गया है, ऐसा वारेन्स फैमिली के दामाद का कहना है। बाकी इस घटना पर आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और आपका कोई भूत का दीवाना दोस्त है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। बाकी सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।